एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और क्यों है, क्या वो रीजन है, कौन है पर्सन, किसके दर्द हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। ओके, एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट करे। अगर आपके साथ जबरदस्ती आप अपने ऊपर कुछ भी इम्पोज मत करें। अगर नहीं मैच हो रहा है तो प्लीज कृपया करके उसको छोड़ दीजिए, फिर वो आपके लिए नहीं है। प्लस जेंडर पेसिफिक नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसको अपने हिसाब से ही देख लीजिएगा। और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से रीडिंग को लीजिएगा। और प्लस अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, डिटेल्स देनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, फटाक से कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर ले, जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे सही से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके गुर्दों में दर्द हो रहा है। हु इज अट्रैक्टेड टू यू, कौन आपके सुंदर, कौन आपके लिए अपना दिल फेक प्यार दिखा रहा है, कौन आपके लिए बहुत मरा जा रहा है, मरा जा रहा है या मरा जा रही है, जो भी आप देखना चाहें। कौन है वो भाई पर्सन। सबसे पहले कार्ड ही ऐसा आया है कि क्या ही बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल, आपका स्पाउस हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जिसके साथ आप फैमिली बनाना चाहते थे, कोई ऐसा पर्सन, आपका करंट पार्टनर, फैमिली का कोई पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सी बात है। पहला तो फैमिली का ही पर्सन है, दूसरा फैमिली जैसा पर्सन है, या कोई ऐसा जिसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ठीक है, तो आप देखिए कौन है पर्सन जो भाई आपसे अट्रैक्शन भी है, उसको फ्लर्ट भी करना चाहता है, बहुत लवी डवी मामला होगा। ठीक है, तो मे बी आपके पार्टनर या आपके स्पाउस हो सकते हैं अगर तो आप मैरिड हैं तो। और देखते हैं, और मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है, कौन है भाई, कौन है, कौन है, कौन है। निकलो बाहर, निकलो निकलो, जल्दी निकलो। नो 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 नो। ये देखिए, मैंने कहा था आजकल 6 ऑफ पेंटिकल बहुत आ रहा है, देख लीजिए अगेन 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, पैसा 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 दिख रहा है ज्यादा मुझे यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल से कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता था। अगर फैमिली आप चाहते थे बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था या फैमिली नहीं बना रहा था, या आपके साथ चीजें फैमिली में होते हुए भी इक्वल गिव एंड टेक अगर इस पर्सन ने नहीं किया है, तो आपके साथ चीजों को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है और बैलेंस करना चाहता है चीजों को। ठीक है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ही अभी स्ट्रॉन्ग आई है। 10 नंबर और 6 नंबर का कार्ड है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। इसका कार्ड आया है जो कि गिर गया था नीचे, तो ऑफकोर्स आप इनसे नाराज हैं, आप इनसे खफा हैं, भले आप इनकी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, चाहे आप इनकी बहन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं भाई, अट्रैक्शन क्यों नहीं होती। फैमिली वाले भी कुछ लोग होते हैं बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, अलग सी फीलिंग होती है, अलग सी इनसिक्योरिटी होती है, बेशक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर तो आपके स्पाउस हैं तो आप नाराज हैं, आप आजकल इनसे खफा खफा चल रहे हैं, मुंह टेढ़ा करके चल रहे हैं, टांग उल्टी करके चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और अगर तो आपके पार्टनर है तब तो फिर बेड़ा ही गर्क हो गया है, कुछ ना कुछ तो मामला हुआ है, चीजें इक्वल गिव एंड टेक नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से अब आप इनको पहले जैसा प्यार नहीं देते, एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, कुछ भी कहना सुनना बंद कर दिया है, बहुत ज्यादा होल्ड कर लिया है अपने प्यार को। अब अपनी तरफ ही प्यार कर रहे हो, चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, नाराज हो गए हो। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए इसलिए भी अट्रैक्टेड हो रहा है क्योंकि आपने कुछ रुकावट की है, रुकावट की है। देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स,
तो भैया यहाँ पे अर्थ साइन और वाटर साइन ही स्ट्रांग है। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन अब आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अब आंसू टपकन हो रही है भाई साहब, दिल टूट रहा है, आपके लिए बहुत फीलिंग है, बहुत 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 बाबू छोना वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अब क्या करें, बाबू नाराज हो गई, अब क्या करें, बाबू ने मुंह मोड़ लिया। अब क्या करें कि जब बाबू दे रही थी तो तुम्हारा मुंह ही ऐठा था, तो तुमने समझा नहीं। अब तुम जो समझ रहे हो, जब अगला इंसान मुंह हटा के इधर उधर चला गया तो अब तुम्हारी अंदर से फीलिंग उभर रही है, अब तुम्हें उनकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये जो भी पर्सन है आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, इनको अकल ठिकाने आ गई है, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। प्यार है कि रुक नहीं रहा है, बहुत कंट्रोल किया कि नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, बड़ा में जा नहीं बताऊंगा। आ गए लाइन पे, आ गए जी जनाब, आ गए लाइन पे। अब आके अब आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, इमोशनल आपके ऊपर करना चाहते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। इमोशनल करेंगे, दिल की बात बताएंगे, आपकी क्या वहमियत है इनकी नजरों में वो बताएंगे, और आपके साथ एक दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। बेशकली कहूं तो आपको, अगर तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये उन लोगों की रीडिंग है जो लोग खफा हैं, नाराज हैं, और इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि आप साइलेंस में जिस तरीके से नखरे दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा इनसे दूर हट रहे हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप जो हैं वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और थोड़ा सा आपने ग्रैब किया है इनका अट्रैक्शन, ओके। और इनको बड़ा वो लग रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है, एज अ क्वीन ऑफ कप, जो पर्सन मेरे बगैर इतना अनकंडीशनल प्यार करता हो, जो पर्सन मेरे लिए रह नहीं सकता, मेरे बगैर सांस नहीं लेता हो, वो अचानक से एकदम गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, और उसने ब्रेकअप कर लिया, या नो कांटेक्ट में चला गया, या चुप हो गया। तो भाई ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, आपकी खामोशी, आपकी साइलेंस, आपका रिएक्ट ना करना, आपका अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना, ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो कौन है वो पर्सन? ये खुद भी डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, मे बी कोई फीमेल हो जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाई, हो सकता है इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। भाई वाइसन वर्सा भी मामला हो सकता है, जरूरी थोड़ी क्वीन ऑफ कप्स आप ही हो, ये खुद भी हो सकते हैं। तो इनको बहुत बड़ा एहसास है कि क्वीन ऑफ कप से इन्होंने प्यार बहुत करती थी, सब कुछ बहुत करती थी, बट इन्होंने एक्शन आपके लिए नहीं लिया, ठीक है, इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, और अब ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है। अपने प्यार को जो रोके बैठी थी, जो इन्होंने आपसे कभी नहीं कहा, अब ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कहना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, और आपको बताना चाहती हैं, एक्सप्रेस होना चाहती हैं। जो टफ टाइम था तब नहीं बताया, तो किसी के लिए ये डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती है, जो मेल देख रहे हैं और जो फीमेल देख रही है, तो फिर ये आपकी एनर्जी है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, अगर तो यही वो पर्सन है जो आपके लिए इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, चाहे क्वीन ऑफ कप्स आप हैं या आप क्वीन ऑफ कप्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके। तो देख लेते हैं क्या रीजन है भाई, क्या वो बातें हैं जिसकी वजह से, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, क्या वो रीजन है, क्यों इनको दर्द हो रहा है, क्या इनको बीमारी आ रही है, क्या जनाब को तकलीफ हो रही है, देख लेते हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं कि रीजन में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ऑफ कोर्स 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है, थर्ड पार्टी मामला रहा है, मे बी इन्होंने शादी कर ली, या आप दोनों की शादी के बीच में कोई आ गया, रिश्ते के बीच में कोई आ गया थर्ड पार्टी, या कोई और वजह हो सकती है, करियर फाइनेंस इनके बीच में आ गया, फैमिली इनकी खुद की बीच में आ गई, आपकी फैमिली बीच में आ गई, कुछ ऐसा मामला तो हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी मामला में रख के आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आप काफी हर्ट हो चुके हैं, मल्टीपल टाइम ये आपको धोखा दे चुके हैं, और आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट अब इनसे छूट गया है। अगर तो आप इनसे शादी कमिटमेंट चाहते थे, तो शायद इन्होंने कहीं और कुछ हो गया, या कोई और चीज आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल आ गई, जिसकी वजह से अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आपने इनको फैमिली फील कराया, इन्होंने आपको फैमिली फील कराया, जो भी है, बट ये इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, ये भी काफी हर्ट है। अगर आपके लिए इस ऑफ कप से इमोशनल हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको भी रखा है। अगर आपको हर्ट करा है, आपको अगर थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी चाहे इनकी फैमिली थी,
फैमिली या तो शादीशुदा थे, शादी कर ली इन्होंने, या बहुत आपको फैमिली प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट दिया था, कुछ इस तरीके का मामला है, तो ऑफ कोर्स उन लोगों ने भी उनको धोखा दिया है, जिनके साथ, जिनके चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा, उन लोगों ने भी इनको भी बैकस्टैबिंग इनके साथ भी हुई है, हर्ट ये भी फील कर रहे हैं, आपको करके ये भी खुश नहीं है, ये चीज नजर आ रही है। ओके, और रीजन देखो कि आपके लिए क्यों इतने अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, सेकंड कार्ड है एम्परर का। ओके, इन्होंने चीजें पहली बात तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, प्लस अगर आपको एम्परर से देख रहे हैं तो आप अब बहुत ज्यादा हाई स्टेटस और बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन की तरह लग रहे हो, बट आप काफी ईगो में दिख रहे हो, एटीट्यूड में दिख रहे हो, ये चीज इनको लग रहा है कि आप बहुत घमंड में आ गए हो, और ये चीज जो आपकी, ये चीज इनको दिक्कत भी कर रही है, बट कहीं ना कहीं ये चीज इनको आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करा रही है, क्योंकि आप डोमिनेट करना जानते हो, आपका बहुत बॉसी नेचर दिखाई पड़ रहा है, और आप अपनी पावर में हो, ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और इसलिए ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं कि अब बराबरी वाली बात आ गई है, ठीक है। और अगर तो ये एम्परर खुद थे, इन्होंने खुद आपके साथ इस तरीके से किया है कि आपको डोमिनेट और बॉसी नेचर दिखाया, अपर हैंड दिखाने की कोशिश की, सिचुएशन को अपने हिसाब से किया, बहुत ज्यादा डिमांडिंग थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपसे चीजें तो बहुत डिमांड की, आपसे ही सारे काम करवाते रहे, लेकिन अपना इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको हक ऐसा जताया कि क्वीन ऑफ कप से आप बिल्कुल इनकी वाइफ हो, बिल्कुल आप इनके हस्बैंड हो, और इन्होंने जबकि आपको बिल्कुल साइडलाइन कर रखा है। हो सकता है ये मैरिड पर्सन हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है यहाँ मामला, आप थर्ड पार्टी में थे, या तो ये बात आपको पहले से पता थी, या आप थर्ड पार्टी हो गई, ये आपको पता ही नहीं था, ठीक है, ऐसा भी मामला यहाँ हो सकता है। तो ये आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, और इसलिए भी ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, इनको आपकी साइलेंस से दिक्कत आ रही है। और देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए इतने अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ कप्स का आना आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया। इनके पास, इन्होंने हमेशा ये दिखाया कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशन है, इनकी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है, इनकी लाइफ में आप इनकी पहली प्रायोरिटी नहीं है, आप इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको लेफ्ट आउट और बहुत ही डोरमेट की तरह बिल्कुल रखा है, बैकअप प्लान की तरह रखा है, इसीलिए आप क्वीन ऑफ कप से जो है ना बिल्कुल शांत और खामोश हो गए हो। तो इसलिए भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया तो है। ओके, और इनको एक डाउट भी हो रहा है, अगर क्वीन ऑफ कप से आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, इनसे आपने ब्रेकअप या सिचुएशन या नो कांटेक्ट कर लिया है, तो इनको एक ये भी बहुत बड़ी डर है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स को कौन नहीं अपने पास रखना चाहता है ना। क्वीन ऑफ कप्स इतना अनकंडीशनल, इतना प्योर सोल, इतना प्यारा इंसान, उसको कोई क्यों नहीं प्रपोज करेगा, क्यों नहीं कमिटमेंट देना चाहेगा, क्यों उसकी तरफ ऑफर लेके और दोस्ती नहीं करना चाहेगा, ऑफकोर्स करना चाहेगा। तो या तो इनको हमेशा से पता है कि आपकी तरफ ऑफर और ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, इनको ये बात पता है, तो इनको ये भी डाउट हो रहा है कि इससे पहले कि आप उनकी तरफ चले जाएं, ये आपकी तरफ आ जाएं, इससे पहले कि कोई और हाथ मार ले जाए कोई, तो इससे पहले कि ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो ये डर खौफ इनके अंदर बना है कि जो इन्होंने किया वो आपके साथ ना हो जाए, आप इनके साथ ना कर दें, या आप कहीं आगे ना बढ़ जाएं, ठीक है। लास्ट अगर मैं देखूं कि आपकी तरफ क्यों इतने अट्रैक्टेड है, नो कांटेक्ट में डाल दिया भाई आपने, इनके ना घमंड को चूर कर दिया है। तो मैं अगर कहूं कि आपने किसी का घमंड तोड़ा है, किसी का घमंड जो है वो अब आ गया है, कोई सुधर गया है, किसी को एहसास हो गया है कि उसने क्या किया आपके साथ, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स और ऊपर एस ऑफ कप्स आया था। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं और ये अब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आपको इन कॉल टेक्स्ट मैसेज इनकी तरफ से जरूर आता होगा, और हो सकता है ये कॉल टेक्स्ट मैसेज आपके लिए लिखते भी हो, आपका नंबर डायलिंग पे लगाते भी हो और फिर काट देते हो, फिर मैसेज डिलीट कर देते हो सकता है ऐसा बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये आपकी तरफ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और प्लस अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं आपसे।
तो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट खत्म करना है, प्लस ये आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स की तरह अपनी लाइफ में चाहते हैं, और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी और की लाइफ में चले जाओ, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो क्यों आपके लिए अट्रैक्टेड है, ये है वो रीजन। अकल ठिकाने आई है लग रहा है किसी की, जनाब सीधे हो गए, बहुत ज्यादा चीखने दहाड़ने वाले इंसान थे ना, ऐसा लग रहा है आपके सामने हल्के पड़ रहे हैं हम, आपकी खामोशी कमाल दिखा रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को देख लेते हैं रीजन में। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए अपना प्यार मोहब्बत गुर्दे सब निकाल रहे हैं, तो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है रीजन में। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या हुआ है इनके साथ, कुछ किसी ने कर दिया है क्या, मामला गेम खेल दिया, एंडिंग। आप इनको लगा नहीं था कि आप चीजों को बिल्कुल एंड कर दोगे, आपने डेथ कार्ड से बिल्कुल एंड कर दिया है। ये चीज इनके लिए काफी हर्टफुल थी, क्योंकि इनकी हमेशा की आदत होगी, हमेशा ही ऐसे करने वाले पर्सन होंगे, तो इनको लगा नहीं था कि इस बार आप बिल्कुल एंड कर दोगे। तो इनके ख्याली पुलाव बना रहे थे ये, और सच में पुलाव बन के और बिरयानी बन गई है, ठीक है। तो 3 ऑफ सॉर्ड से ये इसलिए हर्ट है, इसलिए इनको पता है कि आप इतने हार्ट ब्रोकन हो चुके हो, और अब चांस इनका टिल्ला टिल्ला नहीं मिलने वाला, अब इनको कोई भाव नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने डेथ कार्ड से एंडिंग कर दी है। और जो एंडिंग आपने कर दी है, ये आपके साथ दोबारा से न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, चलिए, कहीं और से ठुड्डे खाए हैं तो समझ में आया है क्या, मजाक चल रहा था भाई। अगले को इतना परेशान करोगे तो अगला तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ना कभी ना कभी, और वही एक्शन इनका दिल टूट गया। एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ भाई फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली के सपने देखते हैं, ये आपके साथ फैमिली, बच्चे, घर परिवार, घोड़ा गाड़ी सब चाहते हैं, सुखी परिवार के सपने देखते हैं ये, ठीक है। इनको समझ में आ गया है कि आप मिस अपॉर्चुनिटी के तौर पे हो गए हो, या आपको बिल्कुल फैमिली का पार्ट, इन्होंने आपको सपने, आप भी शायद इनसे चाहते थे, और इनको लगता है कि आप बिल्कुल फैमिली पार्टनर के लिए परफेक्ट हो। अगर तो ये सिंगल पर्सन है तो ये बिल्कुल आपको इसी तरीके से देखते हैं कि आपके साथ शादी, कमिटमेंट, बच्चे सब चाहते हैं। और अगर तो कहीं गलती से ये मैरिड पर्सन है, ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और है, तो ऑफ कोर्स इन्होंने आपको ये जो सारी बातें बोली हैं और आप इनसे जो चाहते हो, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बिकॉज आप इनको अपनी फैमिली का पार्ट मानते हो, या आपने इनको अपने साथ फ्यूचर में देखा है, इसलिए ये जानते हैं कि आप बहुत इनके लिए बहुत प्यार करते हो और बहुत मानते हो इनको, ठीक है। और आपके साथ, इनके साथ आपने बहुत से सपने देखे हैं। ये चीज इनको, आपका जो प्योर सोल और जो बेबाक हो के बोलने का तरीका है ना, और अपनी बात कहने का जो तरीका है, और आपकी जो क्लैरिटी है, आप जो चाहते थे वो आप शुरू से बोल रहे थे, इन्होंने करा नहीं करा वो बात अलग है, या ये करने वाले हैं जो भी है, बट इनको आपका वो अंदाज बहुत पसंद है कि आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए था, ठीक है। ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। 7 ऑफ कप से देखते हैं कि क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल है, सॉरी, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल कर रहा है। ये देख लीजिए, इनकी लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो होंगी, अगर तो सिंगल पर्सन है तो इनके पास अर्निंग करना इनके लिए बहुत जरूरी है, पैसे कमाना इनके लिए बहुत जरूरी है, अपनी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी और लोग भी हैं, ऐसा कुछ मामला हो सकता है। करियर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा कमाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये है भी थोड़े मटेरियलिस्टिक माइंड, या तो इनकी लाइफ में इनको लगता था कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल हूँ तो मेरे पास लाखों ऑप्शन है, मैं तो किसी के ऊपर भी हाथ करूंगा, पैसे फेंकूंगा, वो मेरी तरफ आ जाएगा, और नो डाउट इनके पास अच्छे ऑप्शन रहते भी थे। तो ऐसा भी हो सकता है, या तो इनकी आदत अगर और ऑप्शंस की तरफ, या इनकी लाइफ में ये किसी के लिए भी अट्रैक्टेड हो जाते थे, या बिल्कुल आपको और लोगों से कंपेयर करके या और लोगों की तरफ चले जाते थे, तो ऑफकोर्स ये रीजन है। अगर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में और करियर, बहुत बड़ा पैसा मामला हो गया, इन्होंने अपने आप को सेल्फिश में रखा, अपने आप को चूज किया, अपनी प्रायोरिटी कुछ और इन्होंने बना ली, ऐसा मामला था। तो भी यहाँ पे लग रहा है कि अब, अगर मैं अब की बात करूं प्रेजेंट रीजन में, अगर तो इनको डाउट है कि आपकी तरफ बहुत सारे ऑप्शन है और अब आप चूज करके अपनी लाइफ को
सेटल्ड कर लोगे तो एज अ किंग ऑफ पेंटिकल अगर तो ये करियर में सेटल हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, आपको ऑफर देने के लिए तैयार है, आपके साथ अपने प्रोमिसेस रखने के लिए तैयार है, तो ऑफ कोर्स ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये चाहते कि इससे पहले कि आपको और कोई मिल जाए, ये आके आपके लिए वो प्रॉमिसिंग जेस्चर पूरा करना चाहते हैं। अगर आपको अपने आप को राजा मानते हैं तो आपको भी क्वीन ऑफ कप्स की तरह चाहते हैं। ये बात तो इनको पता है कि अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं तो क्वीन ऑफ कप से आप ही हैं जो इनको संभाल सकते हैं एज अ फाइनेंशियली एम्बिशियस, और इनके हर तरीके से आप हैं। प्लस एम्परर पर्सन को अगर कोई संभाल सकता है तो वो क्वीन ऑफ कप्स ही है, क्योंकि ये पर्सन तो एकदम बिल्कुल दहाड़ने वाला पर्सन है, इसको कंट्रोल करना आप ही कर सकते हो, ये बात इस पर्सन को पता है। तो ये नहीं चाहता कि जो इसने आपको बैकअप प्लान कर रखा, ये नहीं चाहता आपकी लाइफ में ये ऑप्शन बन के रह जाए इससे पहले कि ये आपकी तरफ भाग के आ जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं, 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। ऑफ कोर्स इन्होंने आपके साथ लेफ्ट आउट फील कराया है, आपको काफी हार्ड एंड टफ टाइम दिया है, फाइनेंशियल लॉसेस से ये पर्सन गुजर रहा है ऐसा भी लग रहा है। ओके, और अगर तो गुजर रहा था इसलिए आपको छोड़ दिया, नो कांटेक्ट, लड़ाई झगड़ा जो भी इन्होंने किया आपको छोड़ के ये चले गए अपने आप को एज अ किंग ऑफ पेंटिकल बनाने के लिए, या उसका गुरूर इनके मन में इतना आ गया था कि इनको तो कोई भी मिल जाएगा तो छोड़ देते हैं, मेरी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो देखूं। अगर ऐसा मामला था तो इन्होंने काफी हार्ड टाइम में आपको छोड़ा, अकेले छोड़ गए मरने के लिए, और अब आना चाहते हैं। अगर तो अब इनको किसी ने धोखा दिया है या इनको कहीं से धोखा मिला है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, बड़ा पैसों का घमंड था, पैसों ही लॉस में चले गए, धोखा किसी ने दे दिया, फैमिली ने धोखा दे दिया, फैमिली ने पैसों का मामला गड़बड़ कर दिया, तो अब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको लेफ्ट आउट फील कराया था तो वापस आना चाहते हैं या आपसे कंधा मांगेंगे। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपके लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है भाई, ये है वो पर्सन, ठीक है। और क्यों है आपके लिए इतने अट्रैक्टेड फील हो रहे हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ यही वो पर्सन है, आपके साथ सिचुएशन मैच हो रही है, या आप पर्टिकुलर किसी चीज को लेके आप पूछना चाहते हैं, या आपको लगता है नहीं इस रीडिंग में अभी और भी चीजें होनी चाहिए थी और आप उसको लेके भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई गाइडेंस, कोई हेल्प, कोई आप एक्शन या कोई कंक्लूडिंग नोट पे पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन दोनों होते हैं, तो आप मुझे यस एंड नो में भी क्वेश्चन होता है, तो आपको जो सुटेबल लगे, आप कंफर्ट हो जिसमें, आप वो बुकिंग कर लें, लेकिन फाइनल एक्शन आपका प्राइवेट रीडिंग के बाद ही होना चाहिए। ओके, और अगर आपको टैरो क्लासेस के लिए भी पूछना है डिटेल या अटेंड करने के लिए भी और कुछ भी डिटेल्स, तो आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, इसके साथ गुल्लू गुल्लू जरूर कर लिया करिए, नहीं तो ये तो ना थोड़ा सा इसको जगाना पड़ना, हिलाना पड़ता है, वरना तो ये जो है ना नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो आप इसको देख लीजिए आपको इसके साथ क्या करना है, अगर तो आप इस चैनल की कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये करने के बाद, और प्लस में अगर आपको साइन बता दूं तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मेजर अरकाना, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, एम्परर से एरीज बहुत स्ट्रांग है, डेथ कार्ड से स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 10 है, 6 है, और आपका 3 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 13 नंबर है, 10 नंबर है और 5 नंबर है। ये कुछ नंबर है और साइन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।